क्या पाकिस्तानियों और अफगानियों के लिए अमेरिका के दरवाजे बंद हो जाएंगे? एक तरफ से आप हमारा शुक्रिया अदा करते हैं अमेरिका वाले, सुना है हमारे ऊपर पाबंदियां लगा रहे हैं, हम अमेरिका भी नहीं जा सकते, हमारे तो बहुत सारे पैसे वहां पे पड़े हुए हैं, हमारे ब्यूरोक्रेटों के, हमारे लोगों के, वो सारे डॉलर भी वहां पड़े हैं, और सुना है पाकिस्तान, यमन और पता नहीं किस किस सोमालिया के ऊपर पाबंदियां लग रही हैं। पाकिस्तान में मौजूद हजारों अफगान शहरी अमेरिका जाने के इंतजार में थे, लेकिन अगर उनके वीजा दरखास्तें मुस्तरद हो गई तो उन्हें पाकिस्तान से वापस अफगानिस्तान भेजा जा सकता है। बात करो, खुशी से मैं उल्टा सीधा हो रहा था कि शुक्रिया, साडा शुक्रिया अदा हो गया। तो बात यह है भाईजान, ऑन सीरियस नोट, अगर ऐसा अल्लाह ना करे ऐसा हो, अगर ऐसा हुआ तो बहुत बदकिस्मती की बात होगी कि हमने हर मौके पे अमेरिका के साथ खड़े हुए अपना मुल्क तबाह करवाया, सारा कुछ। और दूसरी बात यह है कि ज़ाहिर है इसके बुरे असरात पड़ेंगे। और तीसरी बात यह है कि अभी भी हम चाहिए कि सफारतकारी के ज़रिए अमेरिका को कोई कायल किया जाए कि मेहरबानी करें। अजीब लोग हैं, शुक्रिया अदा किया, ओ भाई नॉर्मल है, शुक्रिया अदा किया, अच्छा ये कर्टसी है, बुनियादी सी बात है, थैंक यू सॉरी नॉर्मल बात है, पढ़े लिखे खानदानों में, घरों में, मुलाजमों तक को भी शुक्रिया बेटा, ये नॉर्मल सी बात है। तो बाकी हमारा उनका रिश्ता तो सदियों पुराना है भाई, सदियों पुराना। कैसे? ये ग्रेट ब्रिटेन का राज रहा है हम पे, कभी उनका भी आका था, अब वो उनके साइड किक्स हैं इंग्लैंड वगैरह, हमारा तो पुराना ताल्लुक है। और हमारे एक सदर ने, जिनको मैं जाती तौर पे आज भी बहुत पसंद करता हूं, हालांकि उस वक्त मैं बिल्कुल बच्चा था, अयूब खान, उनकी किताब है फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, किसी माहिर नफ्सियात से इसके उन्वान का तज्जिया कराओ, वो मास्टर से हैं और रहेंगे। हमारे तो पल्ले ही कख नहीं, ना हमारे पास तालीम है, ना तरबियत है, ना क्रिएटिविटी है, और गपौड़िए हम इतने हैं। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, कादा टैलेंट हो, किस बात का? कुत्ते गधे खिला देना ये टैलेंट है, जाली दूध बनाना, 24 करोड़ लीटर, ये 2 साल पहले ANDP की रिपोर्ट थी, ये टैलेंट की कमी नहीं है, केड़ा टैलेंट है? उसकी मैडनेस के पीछे एक मेथड है, याद रखना, वो लीथल तरीन कॉम्बिनेशन है, कारोबारी, बड़ा कारोबारी, बहुत बड़ा, ये ढक्कन चोर नहीं, वो बहुत बड़ा कारोबारी, ऊपर से सियासतदान, वो जो नजर आता है वो नहीं है, ये ज़हन में रखना आप। चीमा साहब, इन्होंने पहली शुरुआत ये छोड़ी कि वो बंदा ही असली नहीं था जी, वो शरीफुल्लाह तो मार दिया गया था बहुत अरसा पहले, ये तो वो और दे दी कि इन्होंने बेच दिया। चलो, ये CIA तो भी ज्यादा सियाने जी सारे। उसके बाद इन्होंने दूसरी शुरुआत, शीमा साहब, ये अब आज पहले दूसरी छोड़ी के जी देखे इन्होंने दे क्यों दिया है उसको, हमने उसको तो यहां केस चलाना चाहिए था। चीमा साहब, ये उनकी विश लिस्ट है, ये स्पेकुलेशंस है। अब से घंटा पहले मैंने कंफर्म फिर दोबारा किया है, इमिग्रेशन ऑफिस से कंफर्म किया है, उन्होंने बताया पाकिस्तान का उसमें नाम नहीं है, 1 या 2 नाम उसमें शायद ऐड किए जाएंगे, अफ्रीकन कुछ कंट्रीज के उसी लिस्ट के अंदर एक नाम ऐड किया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान इज नॉट पार्ट ऑफ इट। हाँ, ये जरूर बात है, इसको मैं कंफर्म करूंगा चीमा साहब, कि वीजा प्रोसेस सख्त हो जाएगा। यस, वीजा कम कर। दूसरा चीमा साहब, इंटरव्यू मैंडेटोरी कर दिया है हर वीजे के लिए। तीसरी चीज है, जो बैकग्राउंड चेक किया जाता है, FBI करती है, उसको स्ट्रिक्ट किया जाएगा। अफगानिस्तान के लिए सख्तियां होंगी, या एक आध कोई अफ्रीकन कंट्री है, पाकिस्तान इज नॉट पार्ट ऑफ द लिस्ट। आई गारंटी यू, आज के दिन तक पाकिस्तान के ऊपर कोई सफरी पाबंदी नहीं है, लेकिन मुर्शद पाक के लौंडे लपाड़े जो हैं, उनके छाती के ऊपर इस वक्त वो परेशान है, कहीं तो बुखार चढ़ गया, कहीं रोटी नहीं खा रहे, कहीं रोटी नहीं खा रहे। चीमा साहब, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान का नाम पाबंदियां लगे, ताकि ये बताया जाए कि तुम क्या कर रहे हो तो वो क्या कर रहे हैं। लेकिन मैंने बताया था कि ये स्टेट डिपार्टमेंट लौंडे लपाड़े नहीं चलाते चीमा साहब, ये यूट्यूबर नहीं चलाते। काश के पाकिस्तान में भी लोगों को अकल आए, जिनको मैंने बताया था कान का नहीं दिमाग का इंफेक्शन हो चुका है इनको, उनके इलाजों की जरूरत है, और वो इलाज हमारे अदारे नहीं कर रहे, एस्टेब्लिशमेंट नहीं कर रही, वरना ये 5 मिनट की गेम है।
पंजाब में नाम लेता है कोई चीमा साहब? निकलते हैं बाहर, सवाल ही नहीं पैदा होता। वहां क्यों निकलते हैं उसकी वजह बता देता हूं। वहां पे गवर्नमेंट इन्होंने बना के रखी है, लूट रहे हैं मुसलसल, गवर्नमेंट के फंड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, करप्शन के बाजार लगे पड़े उस सूबे के अंदर, इसलिए उस सूबे के अंदर सारा कुछ एग्जिस्ट करता है। मैंने रिक्वेस्ट भी की थी, खुदा का नाम लो, तरस करो उन लोगों पे, केपीके के लोगों पे तरस करो, जितना तुमने लूटा है वहां गवर्नेंस पे तवज्जो दो। चीमा साहब बन्नू के अंदर घुसे हैं, वो अगले दड़े हरिपुर का जो इनका वो जो खुद मार्शल लॉ का, जिसका दादा था मार्शल लॉ फाउंडर, उसने कहा है ये फेडरल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हुकूमत तुम्हारी है, पुलिस तुम्हारी है, वहां पे एजेंसियां तुम्हारी हैं। चीमा साहब मैं सबसे बड़ी बात इनसे पूछना, आपके टेररिज्म के डिपार्टमेंट जितने पंजाब में बन चुका है, सिंध में वहां क्यों नहीं हो रहा है सारा कुछ? आपको भी दिए गए थे एंटी टेररिज्म बनाने के लिए, लेकिन आपने अरबों रुपए खा गए आप उनके। आप तो फ्रॉडी हैं सारे, आपके ऊपर केस होने चाहिए, लेकिन कोई करे केस किस पे करें? गुड टू सी यू वाले जज हैं आगे। तो जब से ये खबरें आनी शुरू हुई कि पाकिस्तानियों की एंट्री यूएसए में बैन हो गई है, भाई पाकिस्तानियों में हड़कंप मच गया है। अब आप ये देखिए ना, कमर चीमा क्या कह रहे हैं कि भाई उनके तो डॉलर यूएसए में है ना, इनका बहुत सारा धंधा पानी यूएसए में है, अगर बंद हो जाएगा तो क्या होगा? पहले भिखारियों का क्या सच में धंधा पानी यूएसए में है भी कि नहीं? लेकिन पाकिस्तानियों के लिए थोड़ी राहत भरी खबर है, क्योंकि तरार साहब ने कहा है कि इसमें पाकिस्तान का नाम नहीं है, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि भाई जो सिक्योरिटी चेक्स होते हैं वो अव्वल दर्जे के होंगे। मतलब पहले तो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री या पाकिस्तान का कोई नेता भी जाता था तो उसके कपड़े उतरवाए जाते थे, है ना। शहरियों की तो छोड़ दीजिए, जो आम शहरी हैं उनके तो उतरते ही उतरते थे, इनके जो नेता भी जाते थे उनके भी कपड़े उतर जाते थे। अब जो चेकिंग होएगी उसमें चड्डी भी उतार कर देखी जाएगी। क्या ही बोले भाई, तुम लोग पैदा ही हुए ऐसे देश में हुए हो जो जिहाद 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 चिल्लाता रहता है, तो जाहिर सी बात है चेकिंग तो ऐसे ही होनी है। तो पाकिस्तानी तुम्हारे लिए फिर से एक नाचने कूदने का समय है, क्योंकि तुम्हारी एंट्री बैन तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे कच्चे अच्छे से उतरवाए जाएंगे, अच्छे से चेकिंग की जाएगी, अंदर बाहर पूरी तरीके से स्कैनिंग होगी, उसके बाद ही तुमको अलाउ किया जाएगा। तुम्हारे लिए ना शर्म की बात है, डूब के मर जाओ, समझ रहे हो। इसमें भी तुम खुशी ढूंढोगे कि भाई यूएसए ने हमारी एंट्री बैन नहीं की, बशर्ते हमारे कपड़े उतरवा रहे हैं, हमारी चड्डियां उतरवा रहे हैं, लेकिन बैन तो नहीं किया। ये खुशी तुम्हारे लिए अच्छी बात है, मुस्कुराओ, आप पाकिस्तान में पैदा हुए हो। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।